हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज का कुछ भी नहीं मालूम है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें हम परसेंटेज एकदम बेसिक से स्टार्ट करके और मॉडरेट लेवल तक ले गए हैं। तो अगर आपको परसेंटेज का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना, तो हम वहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नए कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड करते रहते हैं, वो भी शॉर्ट वीडियो में, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। देखिए, परसेंटेज क्या होता है, ये परसेंटेज का साइन होता है, ये सभी को पता है। और परसेंटेज निकालते कैसे हैं और परसेंटेज से नंबर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। उससे पहले देख लीजिए है क्या। परसेंटेज होती है इंग्लिश और प्रतिशत बोलते हैं उसको हिंदी में। तो प्रतिशत यानी कि प्रति 100 पर जो चीज़ लगाया जाए वही परसेंटेज है, यानी जिसका मान प्रति 100 से निकले, है ना। तो अगर हम माने किसी भी चीज़ को तो वो प्रति 100 का मान बता रहा होता है, परसेंटेज उसी को कहते हैं, ठीक है ना। प्रति 100 का मान यानी 100 में से 20%, 100 में से 40%, इस तरीके से बताता रहता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं हमारे पास टोटल 100 रुपये हैं और मैंने 30 रुपये खर्च कर दिए, है ना। तो मैंने 100 रुपये थे और 30 रुपये खर्च कर दिए, यानी 100 का कितना परसेंट हमने खर्च किया, अभी तो 30 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 का 30% ही हमने ख़त्म किया। उससे पहले हम चलिए एक डायग्राम से बना लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ये कोई पानी का बोतल है, ठीक है, समझिए, ये पानी का बोतल हो गया। इस पानी के बोतल को अगर हम पूरी तरह से फिल कर दिया जाए, यानी कि पूरा फिल कर दें, इसमें एक भी जगह नहीं बचा होगा, ठीक है ना, यानी कि इस बोतल को हम 100% फिल कर दें, इसी को बोलते हैं 100%, ठीक है। अगर पूरी बोतल भरी हुई है पानी से तो उसको क्या कहेंगे, कितना प्रतिशत भरा हुआ है, तो ये 100% भरा हुआ है। समझ में आ रहा है। यानी प्रतिशत किससे कहेंगे हम, अगर कोई भी चीज़ हो, पानी की बोतल ही नहीं, अगर कोई भी चीज़ हो, अगर वो पूरा भरा हुआ है तो उसे ही 100% कहेंगे। मान लेते हैं हमारे क्लास में 100 बच्चे रहते हैं या तो 50 बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। हमारे क्लास में 50 बच्चे रहते हैं, 50 सीट हैं और पूरे की पूरी सीट हम बुक है मान लेते हैं ना। तो जब पूरी सीट बुक है तो बोलेंगे कितना प्रतिशत आपके यहाँ बच्चे हैं, तो बोलेंगे 100 में से 100% ही हमारे यहाँ सीट बुक है, ठीक है। चलिए, आप इतना समझ गए हो कि 100% किसे कहेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरी बोतल है ना, ये हमारी दूसरी बोतल है, सेम साइज़ है, सारी चीज़ वही है, और इस बोतल का आधा भाग जो है वो भरा हुआ है, ठीक है ना। कितना भाग, आधा भाग भरा हुआ है। इसमें तो पूरा भाग भरा हुआ था, तो हम इसे क्या कहते हैं, 100% कहते हैं, यानी हमारे बोतल में कितना पानी है, पूरा 100% पानी भरा हुआ है। अब वही बोतल क्या कर दिया है, आधा है, तो उसमें कितना प्रतिशत पानी है, अब इसमें 50% पानी है। और अगर बोले कितना प्रतिशत खाली है, तो 50% यानी कि पूरा बोतल में 100% पानी आ सकता है, और जब 100% पानी आ सकता है, 50% पानी भरा हुआ है, तो कितना खाली होगा, 50% खाली होगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 50% खाली होगा। समझ में आ रहा है ना। अब मान लेते हैं एक बोतल और है, ये बोतल है। अब क्या कर रहे हैं ना, इस बोतल का आधा भाग नहीं भर रहे हैं, आधे का आधा भाग भर दे रहे हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा, आधे के आधे भाग को हम भरे हुए हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम, 1/4 भाग फिल हुआ है इसका, हाँ, 1/4, ये सारे जगह खाली है, 1/4 भाग भरा हुआ है। 1/4 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, आधे को बोलते हैं चौथाई, यानी आधा, फिर उसका आधा कर दें तो उसी को क्या कहेंगे हम, चौथाई भाग। ये आधा है, उसका भी आधा, हम यहाँ पे पानी भरे हुए हैं ना। तो अब ये पूछे कि कितना प्रतिशत भरा हुआ है, तो कैसे बताएंगे आप। देखिए, आधा था ये, यानी कि 50% खाली था पहले, फिर 50% इधर था, तो 50 का आधा कर दिया, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25%। तो ये 25% पानी भरा हुआ है। अब बचा कितना हुआ, ये 50 था, ये 50% था और ये 50% था, यानी 75% पूरा बॉटल खाली है। आप इसको ऐसे बता सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई प्रतिशत की, ठीक है। अब चलिए आगे शुरू करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और वो प्रतिशत को हम कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज से कैसे नंबर में चेंज कर सकते हैं, उसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपको प्रतिशत बता रहे हैं कैसे क्या होता है। मान लेते हैं आपने हाई स्कूल या इंटर का मार्कशीट देखा होगा, उसमें कुछ नंबर होते हैं और पूछा जाता है कि कितना नंबर आपने पाए हैं, तो उसको देखते हैं कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। मान लेते हैं हमारे पास टोटल नंबर है हाई स्कूल में, टोटल, है ना,
टोटल नंबर हमारे पास हाई स्कूल में है 500, वैसे होता तो 600 का है लेकिन अलग बात है, 500 हाई स्कूल में टोटल नंबर है ना। अब उसमें से हमने क्या किया है, पूर्णांक जिसको कहते हैं, यानी कि जितना नंबर हमने प्राप्त किया है, यानी प्राप्त अंक है ना, प्राप्त हमने किया है, इसमें से मान लेते हैं हम 250 अंक। हमारे पास टोटल नंबर 100 था और मिला कितना हमें 50 और 250 नंबर मिले हैं। तो पूछा जाए कि कितना प्रतिशत है, तो देखिए अब ये निकालते कैसे हैं कि नीचे वाले में सबसे पहले आप कभी भी देखेंगे जब हमें टेस्ट पेपर में या किसी भी पेपर में आप देखेंगे कि नंबर मिलता कैसे है, यानी कि पूरा नंबर नीचे लिखा जाता है, जैसे टोटल नंबर है 500 का और जितना पाया हुआ रहता है वो 250 ऊपर लिखते हैं, ऐसे तो लिखा जाता है ना। यानी 500 में हमने 250 नंबर पाए हैं, है ना, 500 में हमने 250 नंबर पाया है। अब देखिए प्रतिशत जब भी हमें लगाना होता है तो उसमें से गुना 100 कर देते हैं, यही हो जाएगा आंसर, है ना। अब चलिए बताएंगे अभी आगे और डिटेल में। तो देखिए ये 0 से ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये 5 है, 5 1 का 5, 5 5 25 कट जाएगा, यानी आया 50, यानी कि ये कितना प्रतिशत है हमारा 50% के बराबर है, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे ही भी आगे इसको देख सकते हैं 250, यानी 500 का 250 क्या है, आधा ही तो होता है, आधे को क्या बोलेंगे हम 50%। ये देखिए एकदम बेस है, ये आधा को बोलेंगे हम 50%, किसी के भी आधा जब बोला जाएगा तो वो 50% हो जाए, और पूरा क्या होता है 100% होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए ये था, हमें एक और करते हैं, अगर हम इसी में कोई और नंबर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं हम 500 का था है, ये है टोटल यानी कि पूर्णांक 500 का था और प्राप्तांक था, प्राप्तांक मान लेते हैं 100 नंबर पाया है, कितना 100 नंबर पाया है ना। तो इसको कैसे परसेंटेज निकालेंगे, इसको देखिए नीचे क्या लिखेंगे, पूरा नंबर, और ऊपर क्या लिखेंगे प्राप्तांक, हाँ बराबर, फिर गुणते परसेंटेज अगर लगा रहे हैं तो 100। अभी हम बताएंगे इस परसेंटेज से नंबर को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पूरा ये है और ये 100, यानी कि प्राप्त कितना हमें 100 नंबर और पूरा कितना है 500 है, गुणा कर देंगे 100 से, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, यानी 20, यानी ये टोटल कितना आ गया हमारे पास 20% आ गया, यानी 100 कितना है 500 का 20% है, ठीक है ना। अब और यहाँ पे 20 आया है ना, इस 20% का मान अगर 100 रुपये है, देखिए क्वेश्चन बन रहा है, अगर 20% का मान 100 रुपये है तो टोटल नंबर कितना है 500, हाँ तो ये निकालते कैसे है इसको भी चलिए ध्यान देंगे हम। देखिए मानते हैं कि ये तो हम परसेंटेज में चेंज करना सीख गए हैं, अभी और आगे क्वेश्चन कराएंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज से नंबर कैसे चेंज किया जाता है, नंबर में कैसे बदले। मान लेते हैं 500, हाँ 500 पूर्णांक दिया है हमें 500, अब लेकिन 20% हमें पता है कि हमें नंबर मिले हैं, कितने में है 20%, तो अब 500 का हमें 20% कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या करेंगे हम 500, ठीक है ना, 20%, अब इसमें हम गुणा कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे 100, देखिए क्या होता है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो हमारा 100 वही निकल के चला आएगा। ये देखिए 100 नंबर था ना हमारे पास प्राप्तांक, तो हमें प्राप्तांक निकल के आ गया, यानी क्वेश्चन सही है। अब हमारी एक बात ध्यान से आप सुन लीजिए कि ये हम कर क्या रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाला था, तो परसेंटेज में क्या किए थे, ये गुणा 100 किए थे, कितना 100 का गुणा किए थे, जितना भी अंक हमने लिखा था गुणा 100 कर दिए थे। और परसेंटेज से हमें जब कभी भी नंबर में ले आना था तो हमने क्या किया था, भाग किए थे 100 का, देखिए 100 का इसमें भाग किए थे, इसमें गुणा किए थे। अब आप इसको लिख लीजिए, जब कभी भी हम परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, है ना, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का क्या करते हैं भाग करते हैं, जो संख्या है हमने उसे को 100 को भाग कर देना है, ठीक है। अब देखिए और आगे चलते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये परसेंटेज क्या है, किससे भाग करना है। देखिए हम इस साइड थोड़ा कोने में बता देते हैं, देखिए
मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि मान लेते हैं, अभी क्या करते हैं ना, थोड़ा नंबर चेंज करते हैं। हमने पूर्णांक यानी आपको पता ही है कि जो पूर्ण संख्या होती है, यानी कि टोटल नंबर जो होता है, कभी भी आप निकालेंगे तो टोटल नंबर दिया रहेगा, या तो परसेंटेज दिया रहेगा, तीन में से एक चीज़, दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा हमें निकालना होता है, इतना आप ध्यान दीजिए। पूर्णांक हमारे पास 200 का है, ठीक है ना, और प्राप्तांक हमारे पास है 50। तो अब हमें बताना है परसेंटेज। देखिए कैसे निकलेगा परसेंटेज। हम देखिए क्या करें, लगाने के लिए क्या करते हैं हम, लगाने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा, और हटाने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग। इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कितना होगा तो ये बताना है ना। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 200, फिर बट्टे में कितना है 50 है, 50 लिख देंगे, ठीक है। गुणा करने के लिए 50 100, परसेंटेज लगा रहे हैं तो हम गुणा 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 और 25 दुना 50 होता है, तो ये कट जाएगा, तो यानी कितना है आंसर 25% आ गया हमारे पास। समझ रहे हैं आप। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया जाए कि पूर्णांक हमें पता है, पूर्णांक हमारे पास दिया है 200, हाँ, अब परसेंटेज भी दिया है हमारे पास 25%, ठीक है। अब हमें प्राप्त अंक ज्ञात करना है। प्राप्त अंक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें क्या किए थे हम, परसेंटेज लगाने के लिए क्या किए थे 100 का गुणा किए थे। अब इसमें परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब ये 200 है, 200 फिर भाग कर देते हैं डायरेक्ट ही, क्या बोले हम 100 से भाग करना पड़ता है, हाँ। और ये 25 जो है गुणे में हो जाएगा, ये 25 हो गया, है ना। अब आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, ये 2 0 से 2 0, 25 दूना 50, तो ये 50 हमारे पास नंबर आ गया, प्राप्त अंक निकल के आ गया हमारे पास 50। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ईजी तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं कि और क्वेश्चन इसमें से कैसे बन सकते हैं। और अगर आपको और कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट में बताइए, तो हम उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास परसेंटेज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ये हमारे पास 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक को पढ़ा है तो ये इसको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम इसमें नोट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 180 का 15%, ठीक है, यानी क्वेश्चन है 180 का 15%। पहले 180 का 15% निकाल लेंगे, फिर 250 का यानी कि 250 का के 18% का कितना प्रतिशत है, फिर कितना इसका प्रतिशत बनेगा, ये पूछ रहा है इसमें। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। आप इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास पूछा क्या है। पहले 180 का 15%, पहले देखते हैं यही नंबर हल कर देते हैं, यानी 180 अभी हमने बताया है क्या, अगर प्रतिशत लगाना है, लगाने के लिए क्या करेंगे हम गुणा 100, और हटाने के लिए बटे 100, ठीक है ना। तो 180 का 15% का मीन्स गुणा 15%, और प्रतिशत जब हटाएंगे हम यहाँ पे तो वो बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, कितना आएगा, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 50 दूना 100, ये कट जाएगा 90, यानी 9 दूना 18। देखिए ये 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब ये 5 1 का 5 5 यहीं 15 कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे यानी 9 गुणते 3 यानी 27 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये 27 आ गया हमारे पास नंबर निकल के। अगर ये हमें कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताएं, हम इसको भी और इजी तरीके से बताएंगे कैसे हल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 27। अब हमारे पास ये 27 आ गया। अब फिर हम दूसरा नंबर देखेंगे यार, 250 के 18% की कितना परसेंट, यानी ये हमारा पहला, अभी दूसरा, यानी ये पूछ रहा है 250
के 18%, यानी के का मतलब गुणा 18% हटाने के लिए बटे 100। देखिए ये कैसे होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे, 25 से का 25, 25 चौका 100, तो वो हम ना ले जाके और इजी तरीके से करेंगे। देखिए ये कट जाएगा 2 पंचे 10, ये कट जाएगा 5 50 25, ये कटेगा 2 9 18, अब ये हो जाएगा 9 पचे 45 45। देखिए अब 27 और 45 ये दे दिया है ना। अब हमें पूछा क्या है, देखिए जिससे पूछता है यानी का कितना प्रतिशत, इतने के कितना प्रतिशत ना, ये हम चीज़ें ध्यान देंगे। तो पूछा है ये वाला दूसरे का कितना प्रतिशत है, तो 45 है, तो हम 45 नीचे लिख देंगे बटे 27 लिख देंगे गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम इसी का कितना प्रतिशत पूछा था ना, तो हम वही हल करेंगे। अब कितना प्रतिशत इसका है, देखिए अब क्या होगा, कटेगा, हाँ कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 3 1 3, 3 त्रिक 9, ये हो गया, और 3 9 27, ओ सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 9 पचे 45, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, अब ये कटेगा 5, 20 पंचे 100, अब यहाँ बचा था 3, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 60 इसका आंसर आएगा। देखिए हम इसको दोबारा हल कर देते हैं, 27 बट्टे में 45 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए वही काटेंगे, नीचे कटेगा 9 त्रिक 27, यानी 9 बार ले जा रहे हैं तो यहाँ 3 बार बचा, ठीक है। 9 त्रिक 27 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45 ना, ये हो जाएगा 20 पंचे 100। फिर 20 का गुणा हम 3 में करेंगे, 20 गुणते 3, यानी कि ये 60। इसका आंसर आएगा कितना, 60%। देखिए ऑप्शन में है 60%, देखिए ये है 60%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, लेकिन इसका बेस ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे हमने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बाकी ये सारे क्वेश्चन भी हम कराएंगे आगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। यदि एक संख्या की 1/4 का 1/7 भाग 6 है, तो संख्या के 500% का 20%